जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही शानदार वाला वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों के बारे में। सबसे पहली बात बताएं, 22/3/2022 का नोटिफिकेशन है। ये देश बंधु महाविद्यालय जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं, बिल्कुल परमानेंट जॉब है। ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल परमानेंट है एज ए गवर्नमेंट वैकेंसी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, पीएचडी करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, पीएचडी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलती है, कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। अब यहाँ पर हम बात करें, आपको जो सैलरी है वो आपको एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। आपका एंट्री पे रहेगा 57,700 रुपये, जो कि 7वें पे इसके सीपीसी पे के अकॉर्डिंग रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से सब्जेक्टों में वैकेंसियाँ हैं। देखो, बायोकेमिस्ट्री में 5 हैं, इनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है जिनको आप देख सकते हैं। बॉटनी में 11 हैं, केमिस्ट्री में 7 हैं, कॉमर्स में 5 है, कंप्यूटर साइंस में 3 है, इकोनॉमिक्स में 8 है, इंग्लिश में 3 है, ईवीएस में 3 है, हिंदी में 5 है, हिस्ट्री में 13 है, मैथमेटिक्स में 20 है, फिलोसॉफी में 3 है, फिजिकल एजुकेशन में 1 है, फिजिक्स में 18 है, पॉलिटिकल साइंस में 11 है, पंजाबी में 1 है, संस्कृत में 4 है, सिंधी में 1 है और जूलॉजी में 10 है। इस तरीके से ये यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी हैं सारी की सारी, जो आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पता चल चुकी होंगी, वो भी कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पर हम बात करें प्यारे साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो देखो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन मास्टर डिग्री की, कि आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी को यहाँ पर वही बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन 5% की छूट है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बिल्कुल कंपलसरी वाली एलिजिबिलिटी है उसमें है नेट। आपके पास नेट बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। जिन कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई नहीं है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, पीएचडी बिल्कुल कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, और तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं, ये यहाँ पर कुछ डिसएबिलिटीज़ जो कैंडिडेट हैं या इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मेंशन की गई हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया, वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या रहने वाला है। ग्रेजुएशन के भी मार्क्स जुड़ेंगे जो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जिसको आप पढ़ लेना। उसके बाद यदि मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपके यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के भी मार्क्स जुड़ेंगे जो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड के भी नंबर जुड़ेंगे। यदि आपकी 60% से ज़्यादा है तो 7 मार्क्स, और यदि आपकी 55 से और 60 के बीच में है तो यहाँ पर आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी के आपको 25 नंबर मिलेंगे, नेट विद जेआरएफ के 10 नंबर मिलेंगे, नेट के 8 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई रिसर्च पब्लिश कर रखा है तो उसके भी नंबर मिलेंगे। पर रिसर्च आपको 2 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 6 नंबर मिलेंगे, फिर चाहे आप कितने भी रिसर्च पब्लिश किए हुए हों। टीचिंग पोस्ट के बारे में एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 1 ईयर का 2 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम अवार्ड के बारे में बात करें तो देखो अवार्ड 2 तरीके के हैं। एक इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड जिसके आपको 3 नंबर मिलेंगे, दूसरा है स्टेट लेवल अवार्ड जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है ये वाली। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको पीएचडी, एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड इन सभी के मैक्सिमम 25 नंबर मिल सकते हैं। नेट या जेआरएफ इसके आपको मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं। आपके पास यदि इंटरनेशनल और स्टेट दोनों लेवल के अवार्ड हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम
3 नंबर मिल सकते हैं, मतलब अवार्ड के आपको मैक्सिमम 3 नंबर मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर का आपको मैक्सिमम 84 नंबर मिलेगा। रिसर्च पब्लिश के आपको मैक्सिमम 6 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे। टोटल स्कोर आपका 100 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये था यहाँ पर ये सारी बातें। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, उसके बाद यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आपके टोटल 100 नंबर जुड़ रहे थे। यहाँ पर इंटरव्यू के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनके ये जो 100 पॉइंट थे, अभी एकेडमिक स्कोर का, रिसर्च का, पीएचडी का, इन सभी को मिलाकर, उसमें यदि आपके 50 नंबर से ज़्यादा का स्कोर हो रहा है तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। यदि आपके 50 से कम स्कोर हो रहा है तो आपको किसी भी हाल में इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना एक बार एकेडमिक स्कोर के अकॉर्डिंग आप अपना चेक करें कि आपके मैक्सिमम कितने नंबर जुड़ रहे हैं। यदि आपका स्कोर यहाँ पर इन सभी को मिलाकर 50 से ज़्यादा जा रहा है ना, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये मैक्सिमम क्राइटेरिया भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यदि आपके इसमें 50 प्लस स्कोर हो रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें फॉर्म। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का यहाँ पर नंबर मेंशन नहीं किया गया है कि आपका कितने नंबर का इंटरव्यू होगा। उसके बाद यदि हम फॉर्म फ़ी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, इसकी यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी की यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। तो फीस भी, फॉर्म फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल एक तरीके से हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इतनी फॉर्म फ़ी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जिसके थ्रू जाकर आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करने की, क्योंकि लेट करना बिल्कुल सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये थी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी की सारी अति महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो सारी की सारी। और आपको आपके जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी यदि आपको कोई कंफ्यूज है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। ठीक है, बाय।